हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है क्लास 11th मैथ में, जहां पर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 लीनियर इनइक्वालिटी से शुरू किया हुआ है। हम लोग एक्सरसाइज 5.1 कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें हमें सॉल्व करना है एक्स की वैल्यूज़ के लिए जो रियल नंबर से बिलोंग करती हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 3। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे। 3x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 6। अब हम लोग x वाले वैल्यूज़ को एक तरफ कर लेंगे और जो कांस्टेंट हैं उनको एक तरफ कर लेंगे और साइन चेंज हो जाएंगे। 3 में से 2 गया x लेस देन इक्वल टू माइनस का 3। तो यानी कि x की वैल्यू -3 से शुरू होकर छोटी होती जाएगी और ये जाएगी -∞ तक। क्योंकि -3 इंक्लूड है तो ब्रैकेट क्लोज लगेगी और इन्फिनिटी की तरफ चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ब्रैकेट हमेशा ओपन ही लगता है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। ओके, अब अपा करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे पास 3 का मल्टीप्लिकेशन 2 माइनस एक्स के साथ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स 1 माइनस एक्स। तो वही काम करेंगे। पहला स्टेप में ब्रैकेट ओपन करेंगे। 3 इंटू 2 6, 3 इंटू एक्स 3x, 2 माइनस 2x। अब x वाले टर्म्स एक तरफ कर लो और बाकी सारे नंबर एक तरफ कर लो। तो ये आ जाएगा -x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 4। अब माइनस को हटाने के लिए मान लो मैं -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता हूँ। तो जब मैं दोनों साइड्स को माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो एज पर रूल जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x की वैल्यू प्लस का 4 लेस देन और इक्वल टू, यानी कि 4 इंक्लूड है और 4 से छोटी वैल्यूज यानी कि -∞ तक जाएंगी। तो -∞ से 4। तो ये हमारे पास 7th और 8th क्वेश्चन डन हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, x प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स अपॉन 3 लेस देन 11। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। सो 3x प्लस 6 एलसीएम आएगा, 6 एलसीएम आएगा तो 6x प्लस 3x प्लस 2x इज लेस देन 11। ऐड करेंगे तो ये 11 हो जाएगा। 11x मल्टीप्लाई करोगे तो 66 हो जाएगा। 66 डिवाइडेड बाई 11 तो x लेस देन 6। तो इसका मतलब है 6 या 6 से वैल्यू छोटी यानी -∞। क्योंकि 6 इंक्लूड नहीं है तो ओपन ब्रैकेट लगेगी और इन्फिनिटी तो ओपन में ही होता है। तो -∞ से लेकर 6 तक हमारा आंसर बनेगा। ओके, उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। x अपॉन 3 ग्रेटर देन x अपॉन 2 प्लस 1। सबसे पहले हम लोग x वाली टर्म्स को एक साइड में कर लेंगे। तो x अपॉन 2 इधर आके माइनस का हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। अब एलसीएम ले लेंगे, 2x माइनस 3x तो ये आ जाएगा -x और 6 उधर जाएगा मल्टीप्लाई में। तो मुझे नेगेटिव को हटाना है तो -1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं सपोज करो माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो x इज लेस देन -6, यानी कि -∞ से लेकर
-6 तक और -6 इंक्लूड नहीं है तो ब्रैकेट ओपन लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 हमारा डन हुआ। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, 3 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 2 अपॉन 5 लेस देन इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन 3। तो सबसे पहले तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3x माइनस 6 अपॉन 5 10 माइनस 5x अपॉन 3। तो हम लोगों ने ब्रैकेट ओपन कर दी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे कि आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 3 9x, 6 इंटू 3 18, 5 इंटू 10 50, 5 इंटू 5 25। तो ये हम लोगों ने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब x वाली टर्म्स एक तरफ कर लो, 25 इधर आके प्लस का हो जाएगा और 18 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। तो ये आया 34x लेस देन इक्वल टू 68। तो x की वैल्यू आ गई 68, 34 पे 2 पे जाएगा तो 2 या 2 से छोटी, तो 2 इंक्लूड है और 2 से छोटी कहाँ तक जाएगी, माइनस इन्फिनिटी तक। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक हमारी वैल्यूज आ गई। ये क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों ने डन किया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग करते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई है 3x अपॉन 5 प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 x माइनस 6। ओके, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो। 1 को 3x से किया 3x, 5 इंटू 2 10, 1 इंटू 4 4 अपॉन में 2 आ जाएगा। 1 इंटू x बाई 3, 1 इंटू 6 बाई 3। लो हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब एलसीएम ले लो, यहाँ पर 10 एलसीएम आ जाएगा, 3x प्लस 20 और इधर 3 एलसीएम आ जाएगा x माइनस 6। तो इधर 10 एलसीएम आया, इधर 3 आया और हमने एलसीएम के लेके इसको सॉल्व कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इंटू 3 9x, 20 इंटू 3 60, 10 इंटू x 10x, 10 इंटू 6 60। तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर दी। अब x वाले एक तरफ कर लो और जो कांस्टेंट है उनको एक तरफ कर लो। तो ये आ जाएगा माइनस का 120। अब माइनस हटाने के लिए नेगेटिव से जब मल्टीप्लाई करोगे तो जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू 120 या उससे छोटी वैल्यू। सो आई कैन से माइनस इन्फिनिटी से 120। तो ये इंक्लूड है लेकिन ये इंक्लूड नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 हम लोगों का डन हुआ। अब 13th और 14th क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ओके, 2 मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 माइनस 10 लेस देन 6 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 2। तो 2 इंटू 2x 4x हो गया, 2 इंटू 3 6 हो गया, माइनस का 10, 6 इंटू x 6x, 6 इंटू 2 12, 4x, 6 में से 10 गए माइनस 4, 6x माइनस 12, 6x इधर आके माइनस हो जाएगा और 4 उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस 2x लेस देन माइनस का 8। तो जब आप माइनस का 2 माइनस 8 के डिवाइड में लेकर जाओगे तो वही चीज़ है कि नेगेटिव के नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x की वैल्यू 4 से बड़ी, तो 4 से बड़ी यानी 4 से लेकर इन्फिनिटी, लेकिन 4 भी ओपन है और इन्फिनिटी तो ओपन होता ही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13th डन हुआ। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14th। (37 माइनस 3x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 3। चलिए ओके, अब करेंगे 37
माइनस का 3x माइनस का 15, 9x माइनस का 8x प्लस का 24। तो हम लोगों ने यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर ली। 37 में से 15 गए 22 माइनस का 3x, 9 में से 8 गया 1x प्लस का 24। तो x नेगेटिव हो जाएगा और 22 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो माइनस का 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू 2/-4 आ जाएगी। और वही चीज़ नेगेटिव का नंबर, क्योंकि हम लोग मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। तो ये आ जाएगा -1/2। तो -1/2 या इससे स्मॉल, तो यानी कि -इन्फिनिटी। तो ये इंक्लूड है लेकिन -इन्फिनिटी ओपन रहेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 और ये क्वेश्चन नंबर 14 हम लोगों का सोल्यूशन। ओके, एक मिस्टेक यहाँ पे हो गई है। यहाँ पे ये माइनस का 5 था तो 32 बनेगा। यहाँ पे 5 था, मैंने 15 कर दिया था, तो ये कैलकुलेशन का 32। तो ये माइनस का 8 हो गया। तो माइनस का 8 अपॉन माइनस का 4, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2। तो यानी कि यहाँ पर 2 आ जाएगा। ये तो खैर कैलकुलेशन मतलब तरीका तो सेम रहा, लेकिन वो मैंने यहाँ पे वैल्यू करते हुए नोट गलत कर लिया था। फिलहाल 13th और 14th। चलिए 15th क्वेश्चन है x/4 लेस देन 5x माइनस 2/3 माइनस 7x माइनस 3/5। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 15, तो 5 × 5 25x, 2 × 5 10, 3 × -7 -21, माइनस माइनस प्लस, तो 3 × 3 9 होगा। अब x/4 लेस देन 25 में से 21 गए 4x, 10 में से 9 गए 1/15। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15 × x 15x, 4 × 4 16x, 4 × 1 4। x वाले सभी एक तरफ कर लो और कांस्टेंट एक तरफ रहने दो। सो माइनस का x लेस देन -4। नेगेटिव जब हटाएंगे या मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे माइनस के साथ, तो इनइक्वालिटी का साइन विल चेंज। सो यू विल गेट 4 से लेकर इन्फिनिटी। 4 भी ओपन में है, इन्फिनिटी तो ओपन होता ही है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। 2x माइनस 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 2/4 माइनस 2 माइनस x/5। चलिए, तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर एलसीएम लेंगे। लेफ्ट साइड में तो कोई चेंज नहीं करेंगे, राइट साइड में एलसीएम ले लो। तो 4 और 5 का एलसीएम 20, 5 × 3 15, 2 × 5 10, 4 × 2 8, माइनस माइनस प्लस, सो 4 × x 4x। तो 2x माइनस 1/3, 15 में से 15 और 4 प्लस होके 19, 10 और 8 18/20। क्रॉस करें मल्टीप्लाई, 20 × 2 40, 1 × 20 20, 3 × 19 57, 3 × 18 54। अब x वाली वैल्यूज एक तरफ कर लें और कांस्टेंट की जो वैल्यूज है वो एक तरफ कर लें। तो ये सिंपल कैलकुलेशन, 40 में से 57 गया 17 विद नेगेटिव साइन, और ये आ जाएगा -34। तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा क्योंकि हम लोग माइनस के नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा x की वैल्यू 2 या 2 से छोटी, तो 2 इंक्लूड है क्लोज ब्रैकेट, और ये जाएगी -इन्फिनिटी ओपन।
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर डन हुआ। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक ये एक्सरसाइज सॉल्व कर ली है। नेक्स्ट सेशन में करेंगे अगले क्वेश्चन। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।